उत्परेशं सभासाद्या इव चित्रा महेश्वरी चित्रोत्परेति कथिता सर्वपाप प्रणाशिनी। नमस्कार, मैं त्रिनाथ राणा। चित्रोत्पला की धारा चलचित्र श्रृंखला की 12वीं कड़ी में आपका स्वागत है। मित्रों, इस श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने कुरुद में विराजित भगवती चंडी जी के दर्शन किए। आज की इस कड़ी में हम पैरी नदी में स्थित हजारों वर्ष प्राचीन बंदरगाह के अवशेषों का अवलोकन करेंगे। मां चंडी के दर्शनोपरांत हम पहुंचते हैं राजिम, जहां महानदी की प्रमुख सहायक नदी पैरी आकर विलीन होती है। इससे महानदी की शक्ति बढ़ जाती है। राजिम के देवालयों के दर्शन करने से पूर्व हमें पैरी के विषय में कुछ चर्चा कर लेना आवश्यक है। पैरी नदी गरियाबंद जिले के मैनपुर ग्राम के पास भाटीगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है एवं राजिम के पास महानदी में विलीन हो जाती है। गरियाबंद जिले के कुटेना ग्राम के पास इसी नदी में स्थित हैं हजारों वर्ष प्राचीन बंदरगाह के अवशेष, जिन्हें गूगल मानचित्र के उपग्रह चित्र में भी सरलता से देखा जा सकता है। यह स्थान रायपुर से 72 किलोमीटर, राजिम से 25 किलोमीटर एवं गरियाबंद से 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आज हम इस अति प्राचीन धरोहर के अतिरिक्त सिरकट्टी आश्रम में उपस्थित अति प्राचीन प्रतिमा खंडों का भी अवलोकन करेंगे। नमस्कार, चित्रोत्पला की धारा के साथ आज हम आ पहुँचे हैं सिरकट्टी आश्रम और यहाँ हम अवलोकन करेंगे कुछ अत्यंत प्राचीन बंदरगाहों का। मेरे साथ हैं श्री नागमणि देवांगन जी, जिनका हमर गरियाबंद नाम से यूट्यूब चैनल है। आप सब लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइए देखते हैं यहाँ पर उपस्थित अत्यंत प्राचीन बंदरगाह, उनके अवशेष। गरियाबंद जिले के कुटेना ग्राम के पास स्थित है सिरकट्टी आश्रम। सिरकट्टी आश्रम के निकट ही पैरी नदी पर एक सेतु निर्मित की गई है। इस सेतु के नीचे हमें दिखाई पड़ती हैं कुछ अत्यंत प्राचीन बंदरगाहों के अवशेष। पुरातत्वविदों का मानना है कि ये बंदरगाह लगभग 400 ईसा पूर्व के हैं, अर्थात आज से लगभग 2400 वर्ष पूर्व ये बंदरगाह कार्यरत थे। ये बंदरगाह नदी के तट पर लेटराइट चट्टानों को काटकर बनाया गया है। गोदी के दोनों ओर चट्टान को समतल किया गया है, जिससे नावों से व्यापारिक सामग्री सरलता से उतारी एवं चढ़ाई जा सके। कालांतर में रेत से ढक जाने के कारण गोदी का कुछ भाग दिखाई नहीं देता, परंतु कुछ भाग में अभी भी जल परिपूरित है। हजारों वर्ष पूर्व इस स्थान से महानदी के मार्ग से होते हुए उड़ीसा तक नावों द्वारा व्यापारिक सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई जाती थी। पैरी नदी में इस स्थान से कुछ पीछे मालगांव नाम का भी एक स्थान है। पुरातत्वविदों का मानना है कि नावों से माल के उतार चढ़ाव होने के कारण ही उस गांव का नाम मालगांव पड़ा है। कुटेना के ये बंदरगाह 400 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। हजारों वर्षों से उपयोग एवं संरक्षण के अभाव में ये बंदरगाह रेत से ढक गए हैं। उपयोग की दृष्टि से ये बंदरगाह भले ही वर्तमान समय में महत्वपूर्ण न हो, परंतु इनके पुरातात्विक महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस स्थान पर पुरातत्ववेत्ताओं को मृदभांड एवं प्रतिमाएं भी प्राप्त हुई हैं। समुचित संरक्षण में यदि इस स्थान पर रेत का पुरातात्विक उत्खनन कराया जाए तो इस स्थान पर तात्कालीन मुद्राएं एवं अन्य व्यापारिक सामग्री प्राप्त होने की पूर्ण संभावना है। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ वर्ष पूर्व ये संरचनाएं अधिक स्पष्ट थी। सेतु निर्माण में भी बंदरगाहों के भाग को कुछ क्षति अवश्य पहुंची होगी। सहस्रों वर्ष प्राचीन इस ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण हेतु पुरातत्व विभाग का ध्यान
इस ओर आकृष्ट करना आवश्यक है। इस महत्वपूर्ण स्थान के अध्ययन से न जाने इतिहास का कौन सा पृष्ठ हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाए। सहस्रों वर्षों से नदी के मार्ग में नौकाओं द्वारा व्यापार एवं वर्तमान समय के यंत्रों के अभाव में भी हजारों वर्ष पूर्व चट्टानों को काटकर इस प्रकार की संरचनाओं का निर्माण स्वयं में एक अद्भुत घटना है। इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर के अवलोकनोपरांत आइए चलते हैं इसी के निकट स्थित सिरकट्टी आश्रम में। आश्रम के नामकरण का इतिहास भी पर्याप्त रोचक है। कहते हैं महाराज भुवनेश्वरी शरण दास जी ने 16 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया था। स्वप्न में भगवती चंडी से संकेत पाकर वे इस स्थान पर आकर यज्ञादि साधनाएं करने लगे। इस स्थान पर दीमकों की बांबी से कुछ अत्यंत प्राचीन प्रतिमाओं की प्राप्ति हुई, जिनके शीश कटे हुए थे। इनके सिर कटे होने के कारण ही आश्रम को सिरकट्टी आश्रम कहा गया। वर्तमान में इन प्रतिमाओं को एक वृक्ष के नीचे संरक्षित किया गया है, जैसा कि हम देख सकते हैं। एक देव पुरुष की प्रतिमा एवं उनके पार्श्व में एक देवी की प्रतिमा, जो संभवतः किसी नदी देवी की प्रतिमा का खंडित भाग है। इस प्रतिमा में कटी से ऊपर का भाग नष्ट हो चुका है। नीचे कुछ भारवाहक गण की प्रतिमा है। तत्पश्चात एक मत्स्य की आकृति है। मत्स्य के ऊपर कमल एवं कमल के ऊपर ये नदी देवी खड़ी थी। नदी में पाए जाने वाले जलचरों को ही नदियों का वाहन माना जाता है, अतः ये मत्स्यवाहिनी नदी देवी हैं। यहाँ 2 शिवलिंग भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें से एक मंदिर में भी स्थापित है। यह प्रतिमा भगवान विष्णु की एक खंडित प्रतिमा है। पूर्व प्रतिमाओं की भांति भगवान विष्णु की यह प्रतिमा भी शीश विहीन है। इनके द्वारा धारित आयुधों से यह प्रतिमा भगवान विष्णु की प्रमाणित होती है। शरित शीर्ष युक्त एक प्रतिमा, इनके पार्श्व में एक और शिवलिंग तथा शिवलिंग के पार्श्व में कुछ अन्य प्रतिमा खंड हम देख सकते हैं, जिनमें से एक खंडित शीर्ष भी दिखाई देती है। इन प्राचीन प्रतिमा खंडों के अतिरिक्त यहाँ अनेक समुदायों द्वारा अनेक मंदिरों का निर्माण भी किया गया है, जैसा कि हम दर्शन कर सकते हैं भगवान लक्ष्मी नारायण जी का। इस आश्रम में देश के विभिन्न भागों से साधु संतों का आवागमन लगा रहता है। यहाँ प्राचीन वास्तुकला के आधार पर एक सुंदर मंदिर का निर्माण भी किया जा रहा है, जिसमें माँ कौशल्या विराजित होंगी। सुंदर कलाकृतियों के अंकन से सुसज्जित होकर अनेक स्तंभ ऊर्ध्व हो चुके हैं। प्राचीन भारतीय मंदिरों की भांति इस मंदिर में भी शिलाखंडों को सुंदर ढंग से तराश कर सजाया जा रहा है। मंदिर पूर्ण होने के उपरांत निश्चय ही आकर्षण का केंद्र रहेगा। अनेक शिलाखंड कलाकृतियों से पूरित होकर मंदिर में जटित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त अनेक शिलाखंड सुसज्जित होकर वर्तमान में मंदिर में चढ़ने हेतु प्रतीक्षारत हैं। ये शिलाखंड राजस्थान में बांदी कुएं के खान से यहाँ तक लाए जा रहे हैं एवं इस स्थान पर इन्हें कलाकृतियों से सुसज्जित किया जा रहा है एवं इन्हीं से मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इस आश्रम में न केवल पूजा पाठ होता है, अपितु यहाँ एक विद्यालय भी संचालित होता है, जिसमें बच्चों को वेद, शास्त्र, उपनिषद इत्यादि की शिक्षा दी जाती है। यहाँ गुरुकुल की परंपरा आज भी जीवित है। इस स्थान से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है पांडुका, जो महर्षि महेश योगी की जन्मस्थली है। यहाँ भी गुरुकुल परंपरा के अनुसार बच्चों को वेद शास्त्रादि की शिक्षा दी जाती है। जो कुटिया हम देख रहे हैं, यही महर्षि
महेश योगी की जन्मस्थली है, जहां इनका एक चित्र भी लगा हुआ है। यहाँ प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत बच्चों को आवास, वस्त्र एवं योग शास्त्र आदि की शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस प्रकार आज के चलचित्र में हमने पैरी तट पर स्थित अनेक पुरातात्विक, धार्मिक एवं शैक्षिक महत्व के स्थलों का अवलोकन किया। आगामी चलचित्र में हम राजिम में स्थित देवालयों का अवलोकन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।